अंधेरा छा जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने बॉलीवुड की सारी जंगें देखी हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज जो किस्सा मैं खोलने वाला हूं वो स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ के चेस बोर्ड पर एक ऐसी चाल है जिसने देश के सबसे बड़े सीएम और सबसे बड़े मेगा स्टार को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ है सत्ता की गरज, दूसरी तरफ है स्टारडम का जुनून और बीच में फंसी है एक ऐसी फिल्म जिसने गलवान के शहीदों के नाम पर एक ऐसी आग भड़काई है जिसमें सब जलने वाला है। मातृभूमि सिर्फ एक नाम नहीं, एक जंग का ऐलान बन चुका है। क्या सलमान खान ने गलवान की कहानी छेड़कर कोई बड़ी गलती कर दी, या फिर योगी आदित्यनाथ का गुस्सा सिर्फ एक फिल्म तक सीमित है? आज की कहानी उनके लिए है जिनकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। अगर डर लग रहा है तो अभी बंद कर दो, क्योंकि आगे जो सच्चाइयां दबी हुई हैं वो आपकी रूह कपा देंगी। सुनिए, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखने आए हो तो निकल जाओ, लेकिन अगर आप में वो दम है कि आप कंट्रोवर्सी की उस गहराई तक जा सकें जहां बड़े-बड़े जर्नलिस्ट जाने से डरते हैं, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दिल से लाइक करना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो शायद कल तक इंटरनेट से गायब हो जाए। मातृभूमि का असली सच सिर्फ यहीं मिलेगा। तैयार हो तो शुरू करते हैं इस मौत के खेल की पहली कड़ी। तस्वीर का एक रुख देखिए। सलमान खान, एक ऐसा नाम जो देश के हर कोने में गूंजता है। उनका नया प्रोजेक्ट मातृभूमि, पहले इसका नाम बैटल ऑफ गलवान रखा गया था। पब्लिक का एक्साइटमेंट आसमान पर था, लेकिन अचानक सन्नाटा छा गया। क्यों एक सुपरस्टार को अपनी फिल्म का टाइटल बदलना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक क्रिएटिव चॉइस थी, या फिर पर्दे के पीछे किसी ने उनके कान में मौत की ठंडक जैसी चेतावनी दी थी? इस सवाल का जवाब उन गुमनाम रास्तों में छुपा है जहां पावर और ग्लैमर आपस में टकराते हैं। और इस टक्कर के बीच में खड़े हैं संजय दत्त, संजू बाबा, जिन्हें लोग शेर कहते हैं। पर क्या एक शेर दूसरे शेर को बचा पाएगा, या फिर इस बार शिकार खुद शिकारी बन जाएगा? ध्यान से समझिए। मातृभूमि का प्लॉट जब लीक हुआ तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक लहर उठी। गलवान, वो जमीन जहां हमारे जवानों ने अपना खून बहाया। नेशनलिज्म हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे नाजुक जज्बात है। जब सलमान खान ने इस पर फिल्म बनाने का सोचा तो फैंस को लगा कि अब असली धमाका होगा, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर जब इस प्रोजेक्ट पर पड़ी तो महातबाही का मंजर तैयार हो गया। कहा जा रहा है कि योगी जी को इस फिल्म के ट्रीटमेंट से ऐतराज है। उनका मानना है कि देश की शान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ स्क्रिप्ट ही वजह है, या फिर पर्दे के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकाया जा रहा है? एक ऐसी बात जो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग जो एक बंद कमरे में हुई थी, जिसने मातृभूमि की किस्मत बदल दी। जब योगी आदित्यनाथ ने फिल्म पर बैन लगाने की बात कही तो पूरा बॉलीवुड सुन्न हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खुलकर बोल सके। सन्नाटा, ऐसा कि आपको अपनी धड़कन सुनाई दे जाए। तब एंट्री होती है संजय दत्त की। संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती कोई आज की नहीं है। दोनों ने साथ में कई तूफान झेले हैं। कहते हैं जब सलमान मुसीबत में होते हैं तो संजू बाबा हमेशा ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। इस बार भी वही हुआ। संजय दत्त ने सलमान के सपोर्ट में जो स्टैंड लिया, उसने आग में घी का काम कर दिया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जज्बात है। पर क्या संजय दत्त की वफादारी उन्हें योगी जी के गुस्से से बचा पाएगी, या फिर ये वफादारी ही उनके लिए नया झटका बन जाएगी? सोचिए, एक तरफ यूपी का वो नेता जिसके नाम से बड़े बड़े माफिया कांपते हैं, और दूसरी तरफ वो स्टार जिसने 30 साल से इंडस्ट्री पर राज किया है। ये ईगो की जंग है या फिर आइडियोलॉजी की? मातृभूमि का टाइटल चेंज होना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इंटरनेट पर फैन आर्मीज ने मोर्चा संभाल लिया। एक तरफ सलमान के फैंस जो मातृभूमि को ब्लॉकबस्टर बनाने पर तुले हैं, और दूसरी तरफ वो नेशनलिस्ट लोग जो योगी जी के हर फैसले को पत्थर की लकीर मानते हैं। एल्गोरिथम ने ऐसी नफरत और सपोर्ट की दीवार खड़ी कर दी है कि अब बीच का रास्ता बचा ही नहीं है। दिमाग घूम जाएगा ये सोचकर कि कैसे एक फिल्म जो शहीदों को सलाम करने के लिए बन रही थी, वो देश के दो बड़े धुरों को आमने सामने ले आई। लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा। क्या मातृभूमि का बैन होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो सलमान खान की इमेज को नेशनलिस्ट ऑडियंस के बीच गिराना चाहती है?
याद कीजिए, पिछले कुछ सालों का ट्रेंड, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जब भी नेशनलिज्म के रास्ते पर चले हैं, उन्हें किसी न किसी कंट्रोवर्सी ने घेर लिया है। क्या सलमान को टारगेट किया जा रहा है? क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले पर बिल्कुल खामोश है? क्यों कोई बड़ा न्यूज़ चैनल इस क्लैश ऑफ टाइटन्स पर डिबेट नहीं कर रहा? ये खामोशी ही सबसे बड़ा खतरा है। इस सन्नाटे के पीछे जो तूफान पल रहा है, उसकी आहट अगर आप सुन सकते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मातृभूमि का बैन होना तो सिर्फ एक मोहरा है, असली बाजी तो कहीं और खेली जा रही है। आपने शेरा का नाम सुना होगा, सलमान का वो साया जो 30 साल से उनके साथ है। शेरा की वफादारी की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन इस बार खतरा मॉडर्न है, अनप्रिडिक्टेबल है। जब सत्ता से टक्कर होती है तो तलवारें नहीं, कलम और कानून चलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब बैन की बात की तो उन्होंने सीधा सेंटिमेंट पर हिट किया, देश से बढ़कर कुछ नहीं। ये एक ऐसा वाक्य है जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। सलमान खान ने मातृभूमि के जरिए नेशनलिज्म का कार्ड खेला, लेकिन योगी जी ने वही कार्ड उन्हीं के खिलाफ पलट दिया। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है दोस्तों। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फिल्म की बात है? नहीं, ये बात है कि देश की कहानी कौन सुनाएगा, एक सुपरस्टार या एक सन्यासी। संजय दत्त का इसमें कूदना लोगों को हैरान कर गया। कुछ लोग कहते हैं कि संजू बाबा का पुराना रिकॉर्ड उन्हें इस मामले में कमजोर बनाता है, लेकिन वही उनकी ताकत भी है। उन्होंने जिंदगी के वो अंधेरे देखे हैं जो किसी ने नहीं देखे। जब उन्होंने सलमान का साथ देने का फैसला किया तो लोगों को लगा कि शायद बात संभल जाएगी, लेकिन लखनऊ का रुख बिल्कुल साफ था। मातृभूमि की रिलीज पर तलवार लटक गई। साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड पता है क्या है? जब फैंस को लगता है कि उनका हीरो जीत जाएगा, तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो पैरों तले जमीन निकाल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मातृभूमि बैन हो गई तो सलमान खान का करियर किस मोड़ पर जाएगा? क्या ये उनके मेगा स्टारडम का अंत होगा या फिर एक नए, ज्यादा खतरनाक सलमान का जन्म? इस कंट्रोवर्सी में एक और पहलू है जो रूह कांपा देने वाला है। गलवान के शहीदों के परिवार क्या सोच रहे होंगे जब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटों की शहादत पर बनने वाली फिल्म एक ईगो वॉर का हिस्सा बन गई है। यहाँ मातृभूमि के सपोर्ट और विरोध में जो नारे लग रहे हैं, उनमें कहीं वो असली दर्द तो नहीं खो गया? सलमान खान ने मातृभूमि को अपनी सबसे बड़ी फिल्म बताया था। उन्होंने कहा था कि ये उनके दिल के सबसे करीब है। लेकिन क्या दिल से बनाई गई फिल्में दिमाग से खेली गई राजनीति का सामना कर पाएंगी? ये सवाल आपको सोने नहीं देगा। एक बात और ध्यान से सुनिए, सोशल मीडिया पर मातृभूमि को लेकर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे बैठकर स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। बैन मातृभूमि बनाम वी स्टैंड बाय सलमान, इन दोनों ट्रेंड्स के बीच में जो आम आदमी है वो पिस रहा है। क्या ये सब एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है फिल्म को बॉयकॉट से बचाने की, या फिर वाकई में योगी आदित्यनाथ ने सलमान खान की रगों को पकड़ लिया है? याद रखिए, योगी जी वो नेता हैं जो एक्शन लेने से पहले सोचते नहीं हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि बैन होगा तो फिर रास्ता बहुत मुश्किल है। सलमान और संजू बाबा की दोस्ती का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। वफादारी की कस्में खाना आसान है, लेकिन जब सामने इतनी बड़ी सत्ता हो तो पांव डगमगाने लगते हैं। मातृभूमि के टीजर में जो विजुअल दिखाए गए थे, उनमें एक अजीब सा दर्द था। वही दर्द अब सलमान के चेहरे पर दिख रहा है। ये क्लैश अब सिर्फ एक फिल्म तक नहीं रहा, ये क्लैश बन चुका है पब्लिक परसेप्शन का। क्या सलमान खान एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स के शिकार हो जाएंगे, या फिर वो एक बार फिर सुल्तान बनकर वापसी करेंगे? लेकिन इस बार मुकाबला किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से है जो उन्हें कल तक सर पर बिठाते थे। झटका तो तब लगा जब मातृभूमि की टीम से कुछ लोगों ने सीक्रेटली योगी जी से मिलने की कोशिश की, पर खबर आई कि दरवाजे बंद थे। सन्नाटा, वही भयानक सन्नाटा। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो जज्बात उबाल मारने लगते हैं। मातृभूमि ने वही उबाल पैदा किया है, लेकिन जब यही उबाल एक कंट्रोवर्सी का रूप लेता है तो नुकसान सबका होता है। संजय दत्त ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्या किसी ने उन्हें धमकाया, या फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये आग उन्हें भी जला देगी? ये डिलीट का बटन ही आज की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। क्या संजू बाबा पीछे हट रहे हैं? अगर वो पीछे हटे तो सलमान बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और अकेले सलमान का मतलब है एक जख्मी शेर। और जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है या ज्यादा लाचार, ये वक्त बताएगा। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। मातृभूमि की स्क्रिप्ट में अचानक बदलाव की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अब फिल्म को गलवान से हटाकर किसी जेनेरिक बॉर्डर फाइट पर शिफ्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये सलमान खान की हार होगी? क्या योगी आदित्यनाथ के दबदबे ने बॉलीवुड के भाई को झुकने पर मजबूर कर दिया? ये हार सिर्फ सलमान की नहीं होगी, बल्कि उस पूरी इंडस्ट्री की होगी जो हमेशा से अपने आप को कानून और सत्ता से ऊपर मानती आई है।
रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सोचकर कि कैसे एक सीएम के एक बयान ने 500 करोड़ के प्रोजेक्ट की नींव हिला दी। इस पूरे खेल में फैंस का क्या? फैंस तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में जो गुस्सा भरा जा रहा है वो आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगा। मातृभूमि अगर रिलीज होती है तो क्या उसे वो इज्जत मिलेगी या फिर उसे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी के रूप में देखा जाएगा? सलमान खान, योगी आदित्यनाथ, संजय दत्त, ये तीनों अपने आप में एक पावर हाउस हैं। जब 3 पावर हाउसेस टकराते हैं तो धमाका नहीं, महातबाही होती है, और मातृभूमि उसी महातबाही का एपिसेंटर है। दोस्तों, मातृभूमि का किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ एक पर्दा उठा है। पर्दे के पीछे अभी और कितने राज हैं, कितनी साजिशें हैं और कितनी वफादारियां दांव पर लगी हैं, ये कोई नहीं जानता। क्या सलमान खान अपनी मातृभूमि को बचा पाएंगे या फिर योगी जी का बैन बॉलीवुड के लिए एक नया सबक बन जाएगा? ये जंग सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये जंग है आइडेंटिटी की। सवाल अब भी वही है, क्या सलमान खान गलवान के नाम पर सिर्फ धंधा कर रहे थे या फिर वो वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते थे? और क्या योगी आदित्यनाथ का विरोध सिर्फ फिल्म से है या सलमान खान के उस गर्व से है जो उन्हें बॉलीवुड का राजा बनाता है? सन्नाटा अभी गया नहीं है, ये तो बस अगले तूफान की खामोशी है। मातृभूमि के रिलीज डेट जैसे जैसे पास आएगी ये आग और भड़केगी। संजय दत्त का स्टैंड, योगी जी का गुस्सा और सलमान की खामोशी, ये तीनों मिलकर एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो शायद किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको क्या लगता है, कौन सही है इस जंग में? क्या मातृभूमि पर बैन लगना चाहिए या फिर सलमान खान को अपनी कहानी सुनाने का पूरा हक है? क्या संजय दत्त की दोस्ती सलमान को इस भंवर से निकाल पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि आपकी एक राय इस कंट्रोवर्सी का रुख बदल सकती है। और याद रखना, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। मातृभूमि जंग अभी बाकी है। क्या आप तैयार हैं अगले झटके के लिए? क्योंकि मातृभूमि के पीछे जो असली खिलाड़ी है उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। सोचिए और सोचते रहिए।